ऐसा नहीं है। ऑर्डर 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 भेज रखा हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार। रोहन भैया बट वृक्ष मिल गया हमको भी। जिस तरीके से ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग करना चाह रहे हैं, उसके बाद आखिरी ऑप्शन यही वट वृक्ष ही बचेगा। तो वही सोच रहे हैं पहले से ही वट वृक्ष के नीचे समाधि लगा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो अपनी कौम के गद्दार मक्कार धोखेबाज हैं, ये ही नहीं चाहते हैं कि जो है हम लोगों को न्याय मिले। अमित भैया नमस्कार, अभिषेक भाई नमस्कार। राजेंद्र शर्मा जी भैया नमस्कार। शिव शंकर भैया नमस्कार। सोहेल भाई नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। शेयर कर दीजिए भैया जरा, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार इतने फ़ोन आ जाते हैं तो जवाब देना संभव नहीं रहता, तो ये सब समस्याएं रहती हैं, फिर कहेंगे हमको पता नहीं है। तो शेयर कर दीजिए एक बार। संदीप गुप्ता भैया नमस्कार। राकेश भाई नमस्कार भैया। ब्रजेश प्रजापति भाई भी हैं नमस्कार। हरिकेश भाई नमस्कार। हरिकेश तुम्हारी बात का जवाब अभी हम देंगे, परेशान मत हो, ठीक ना, लास्ट में देंगे तुम्हारी बात का जवाब। सर्वेश भाई राम राम। आदित्य भैया राधे राधे। तो सभी भाइयों को नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का। जो भी चीज़ें थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारा जो मुकदमा है वो किस कंडीशन में पड़ा था और किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके उसको रेगुलर हियरिंग के लिए लिस्ट करवाया, ठीक ना। उसमें करेक्शन, रिकॉल, कितना तमाशा था वो सब कुछ आपको पता है, ठीक ना। तो पहले हम लोग आज के ऑर्डर पर ही बात कर लेते हैं, ठीक ना। ऑर्डर आने से पहले आज सिर्फ इतना सा काम करना था। जिस पिटीशन 13/156 पर करेक्शन एप्लीकेशन फाइल हुई थी, रिकॉल फाइल हुआ था, उसमें सिर्फ इतना सा कहना था कि लॉर्डशिप जो भी करेक्शन था 22 की जगह 23 लिख गया था, उसको हमने करेक्शन एप्लीकेशन डाल दिया है, लॉर्डशिप इसको अलाउ कर दीजिए। और इतना कहते ही वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, रिकॉल डिसमिस हो जाती है, या तो डिसमिस हो जाती है या पार्शली अलाउड हो जाती है, दो में से एक चीज़ हो जाती है, ठीक ना। अब सोच के देखिए, आप लोगों ने ऑर्डर भी पढ़ लिया, सारी बात पढ़ ली, और उस ऑर्डर में आपने देखा कि जो लोग ये कहते हैं कि दोहरा लाभ वाला जो मैटर है कि जिनका 90 से 96 है उनको ओवरलैप नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी 2 याचिकाएं हैं अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी की, वो भी अपने साथ मुद्दे के साथ में कनेक्ट है, ठीक ना। तो वो बंदा आता है, जूनियर वकील है, आकर के अपनी पिटीशन में बहस करके ये कहता है कि लॉर्डशिप इसमें काउंटर कॉल कर दीजिए, लॉर्डशिप उस पर कर देते हैं। हमारे मुद्दे में क्या करना था, सब कुछ गेम फिट था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना करना था कि ये करेक्शन एप्लीकेशन अलाउ हो जाती। और
उसके लिए जो 13/156 के सीनियर काउंसिल उपेंद्र नाथ मिश्रा हैं, उनको अब तक लगभग 15 से 16 लाख रुपए सारा मिला करके, जितनी भी उनके पास याचिकाएं गई हैं, चाहे वो जो भी याचिकाएं हैं, नाम नहीं लेंगे, जितनी भी हैं, उन सबको मिला करके 15 लाख रुपए लगभग दिया जा चुका है। 12 लाख उनकी केवल फीस का दिया जा चुका है। और उसके बावजूद आज की स्थिति ये है कि हमारे सारे वकील रहते हैं और वो बंदा भी कोर्ट में रहता है, उपेंद्र नाथ मिश्रा, और उसके वो इतना जो है जद्दोजहद नहीं उठाते कि वो करेक्शन पर एप्लीकेशन पर बहस कर सके। नतीजा जो 2017 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ लौंडा नीलकमल खड़ा होता है और वो अपनी एप्लीकेशन तक नहीं अलाउ करा पाता है। इससे दुखद स्थिति में और हम क्या कर सकते हैं? और हमारे साथ मजबूरी ये है कि चूंकि रिकॉल और करेक्शन 13/156 में पड़ा है, तो इसलिए दूसरा वकील चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है। अब ये कितने बड़े वकील हैं, कितने अच्छे वकील हैं यार, जो एक अपनी एप्लीकेशन नहीं अलाउ करवा पाया, उससे अब आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब उसमें दो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलाउ नहीं करवा सकता है, अलाउ करवा सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो गंदगी चैम्बर में लाई गई, उसके बाद उनको खुद पता चल गया है कि सारी स्थिति ये लोग किस कंडीशन में है। तो वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मैटर लिंगनार होता रहे। अब आज का घटनाक्रम आपको बताएं कि स्थिति की कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद का ऑर्डर कर दिया था कि जो है 3 हफ्ते बाद लगाइए काउंटर कॉल करें। वो तो राजीव सर की मेहनत रही, क्या रही कि उन्होंने लास्ट में 5-6 बजे जा करके उसको जो कोर्ट उठने से पहले मेंशन करवाया, तब जा करके वो 29 तारीख को डेट लगा दी। अदरवाइज काउंटर के बाद तो वो 3 हफ्ते और प्लस 2 हफ्ते रिज्वाइंट रही, टोटल 5 हफ्ते दे रही थी, ठीक ना। उसके बाद ये स्थिति है, ठीक ना। उसके बाद ये स्थिति है कि आप लोग समझ सकते हैं। अब आप देखो, सच्चाई बोलने के लिए फेक आईडी सक्रिय हो गई, लेकिन ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कहोगे, मुकदमा तो हम डिसाइड ही करवा लेंगे, 100% डिसाइड कर लेंगे, जो कहा है वही करेंगे, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन तुम्हारी औकात पता चल गई तो तुम कितने बड़े अपने समाज के गद्दार हो, मक्कार हो, कि मतलब 12 लाख फीस, 15 लाख 16 लाख सब मिला करके दिया गया, उसके बावजूद कोर्ट में प्रेजेंट रहने के बावजूद अगर बहस नहीं कर रहे हो, तो यार इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है। तो इसलिए भैया मैं आप लोगों से सबसे ये मेरा केवल इतना कहना भर है कि प्रवीण भाई, उसको तो मर जाना ही बेहतर है, उसको जो है अब वो डिजर्व नहीं करता इन सब सारी चीज़ों को, ठीक ना। और आप ये समझ के देखिए कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उन्हीं के यहाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक ना। और देखो, दिमाग से बात हट गई किस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे, तो उसको मेंशन भी कराया गया। मेंशन करवाने के बाद अब 29 तारीख की डेट ले ली गई। नहीं तो इनका तो पूरा प्लान ये सेट हो गया था कि 3 हफ्ते काउंटर का ले लो, ठीक ना, और 2 हफ्ते रिजॉइन, यानी टोटल 5 हफ्ते ले लो। 5 हफ्ते का मतलब पूरा इधर पूरा ये साल गया। लेकिन फिर भी चूँकि आज मैं नहीं जा पाया था, तब भी रवि भाई भी पास में बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि मेरा 4 बजे से थोड़ा सा काम था, काम कह लीजिए, या मेरा पेपर था, कुछ भी था, तो मैंने 3:30 बजे भी मैंने सर को फ़ोन किया था कि सर उसको किसी भी तरीके से मेंशन करवा करके हर हाल में जो है जल्दी ले आइए, तब जा करके थे। नहीं तो उनका तो ये स्थिति है। अभी पवन भाई कह रहे हैं कि अंतर्यामी ने भी रिकॉर्डिंग आपको भेज दे रहे हैं, ठीक ना। सारी चीज़ें, कोई हवा में बात नहीं कहता हूँ मैं, ठीक ना। अभी रिकॉर्डिंग है, और एक लोग की नहीं, जितने वकील वहाँ पर प्रेजेंट थे सबकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, ठीक ना, कि वहाँ पर वास्तव में क्या हुआ, ठीक ना। क्योंकि मैं तब तक कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ जब तक मेरे पास उसका एविडेंस नहीं रहता, या तो मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। जब भी मैं कोर्ट में या तो वर्चुअल जुड़ता हूँ या तो मैं खुद प्रेजेंट रहता हूँ। अगर प्रेजेंट नहीं रहता हूँ तो फिर यथास्थिति क्या है उसके पूरा घटनाक्रम मैं समझ करके रिकॉर्ड करके, क्योंकि अब सारी चीज़ें उस तरीके से रहती हैं तो रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ पर काउंसिल कह रहे हैं कि आप एक ऐसे अधिवक्ता को हायर कर लिए हो जो आपके खिलाफ ही लड़ रहा है। अब आप ये सोच के देखिए, मात्र एक करेक्शन एप्लीकेशन पढ़नी थी, वो उसने उस समय नहीं डाला तो 3 महीने खा गया। अब उस करेक्शन एप्लीकेशन को मात्र अलाउ करवाना था, वो एप्लीकेशन नहीं अलाउ करवा पाए। अब सोच लीजिए। और क्या अलाउ नहीं होती? अलाउ हो जाती,
लेकिन कम से कम बोलने वाला होना चाहिए ना। कुर्सी पीछे सीनियर एडवोकेट जिनको 12-12 लाख रुपया दिया, वो पीछे कुर्सी तोड़ते रहे। रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, जिसको चाहिए होगा सब भेजेंगे। और मेरी नहीं, वहाँ पर जो लोग वहाँ खड़े होकर के बहस किए हैं वो कह रहे हैं कि वो कुर्सी तोड़ते रहे और वहाँ पर खड़े होकर के इतना नहीं बोल पाए कि लॉर्ड से करेक्शन ही तो है, उसमें क्या है 22 की जगह 23 हमने डाल दिया, उसको अलाउ करिए, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना था। और वो आराम से अलाउ भी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं हो जाती, ठीक ना। लेकिन इन लोगों ने मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरुषार्थ को, हमारे परिश्रम को कमतर करने के लिए ये गंदगी रची। आप बताइए, सब के सब शांत हो गए थे, मर खप गए थे, किसी को कोर्ट का कुछ नहीं करना था। किस तरीके से भाग दौड़ करके इरशाद साहब के यहाँ से मुकदमा रिलीज करवा करके, सीजे के यहाँ से नॉमिनेशन करवा करके, उसके बाद लिस्टिंग और एक्सपेडाइट एप्लीकेशन डलवा करके, उसकी सुनवाई करवा करके, ऑर्डर करवा करके, सेक्शन रजिस्ट्री से सब करवा करके आपका मुकदमा 16 तारीख में लगवा दिया, ठीक ना। इतना सब करने के बाद भी यार आप सोच के देखो कि यार जो बंदा इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ करके हम केस लिस्ट करवाते हैं, और एक जिसको इतना पैसा दिया गया वो अपनी एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए कोर्ट में खड़ा भर नहीं होता, इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। आज जब मैं 6 बजे वही जब आया था, तो जब मुझे पता चला, जब मैंने सुना, तो ये समझ लीजिए मेरा खून खौल उठा। और अगर सामने होते तो एक दो को पटक देते वहीं पर, ठीक ना। यार इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये स्थिति आती है कि तुम अपनी एप्लीकेशन नहीं अलाउ करवा पाते, तो ये तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये तुम्हारी वकालत के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है जिनके कहने पर, जिसके विश्वास पर हमने अपने अकाउंट से, सुशील भाई के अकाउंट से, ज्वाइंट अकाउंट से 12 लाख रुपये हमने दे दिए थे सीनियर एडवोकेट को, हैं। और सिर्फ एक बात के लिए कि भाई इनकी बात ना हो, ये ठीक है, इन्होंने जो किया ठीक है, हैं। वरना हम भी क्या, किसी की इतनी औकात है कि हमारे अकाउंट से पैसा जाए, वो हमारी बात ना माने, हैं। और अभी कल चाह लें तो कल हर हाल में ये लोग पैसा दे देंगे। लेकिन हम, चूंकि मुकदमा है, हम नहीं चाहते हैं कि अपनी हम औकात दिखाएं, नहीं तो 2 एप्लीकेशन में भागे भागे सब लोग दौड़ेंगे, ठीक ना। भाई हमारे चेक से साइन किया, हमको पहले एक एप्लीकेशन भर देनी होगी, ठीक ना, और एक FIR लिखवानी होगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन और एक FIR लिखवानी होगी। सारा पैसा जितना भी 14-15 लाख रुपए दिया, या तो वापस आ जाएगा, या तो उनका भी वहीं से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हम तब करना चाहते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे कि अब हमको दूसरा काउंसिल स्टैंड करना ही करना है। तो जब ऐसी नौबत आ ही जाएगी, तब फिर यही करेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, फिर उनको औकात उनकी याद दिला देंगे, ठीक ना। तो अब इस मौके में आप इधर तो देख लिया, लेकिन 29 तारीख एक और है, उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो सारा स्थिति यहाँ तक इतना क्लियर हो गया कि फिर वही जो लीगल प्रोसीडिंग है, एक FIR होगी कि हमारा पैसा गया। और ये हम कदापि उसमें नहीं कहेंगे कि जो है किसके लिए दिया था, वो पूरा प्लान बन चुका है, हमारा भी बन चुका है, सुशील भाई का भी बन चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी है कि यदि इस बार ये एब्सेंट रहे, अगर इस बार भी एब्सेंट रहे या बदतमीजी की, तो निश्चित रूप से इनका काम खत्म हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारा नुकसान कोई नहीं कर रहा है। ये तो यार उस वकील के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यार क्या तुम्हारा अस्तित्व रह जाएगा जब अभी तुम्हारा 2017 से अभी तक 4 साल में तुम बौरा गए, तो क्या आगे कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक ना। लेकिन हमारी कमी बस इतनी रही कि हम थोड़ा सा भाई साहब की बात मान करके जो है ये कर दिए, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग अपना इस बार 29 तारीख से पहले सब कुछ सेट करेंगे। अगर सारा चीज़ सही रहा तो हम लोग चंद्रा सर को भी लाएंगे। चंद्रा सर हमारे सामने एक बेस्ट ऑप्शन हैं, ठीक ना। लेकिन अब यही चीज़ है, या तो चंद्रा सर रहेंगे और लेकिन अब उसमें समस्या सबसे बड़ी वहीं पर आ जाती है, हमारे हाथ वहीं पर बंध जाते हैं जहाँ पर करेक्शन एप्लीकेशन जिनके में पड़ी है उन्हीं को अलाउ करवाना है भाई। उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप करेक्शन एप्लीकेशन अलाउ करवा करके आप भाग जाओ, यहाँ से लखनऊ से भाग जाओ, चाहे दुनिया से भाग जाओ, उससे नहीं मतलब है। केवल 13/156 से रिकॉल ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा कि आपने क्या किया ना, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी है।
ठीक ना, वो हम अपने स्तर से मैनेज कर लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 5 वकील हैं, ठीक ना, टॉप मोस्ट, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अब उसमें 13,156 में रिकॉल है, उस वजह से हमारे लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए मजबूरी है। तो इसलिए हम लोगों को उनके सामने थोड़ा सा हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं या सारी चीज़ें करनी पड़ रही, नहीं तो अदरवाइज हमको कोई आज तक हमने किसी लोग से नहीं कहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं खुद अपने स्तर से कर रहा था। जैसे डेट लगवाने वाला था, आपका नॉमिनेशन वाला था, हमने कभी नहीं कुछ कहा। नहीं तो कायदे से तो रूल ये है कि जिसमें नॉमिनेशन उसी में पड़ता जिसमें करेक्शन और रिकॉल था, लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से करके सारा कुछ करवा दिया। अब वहाँ पर खड़े होकर के डाइस पर जा करके सिर्फ इतना बोलना कि लॉर्डशिप हमने करेक्शन कर दिया, वो अगर नहीं कर पा रहा तो आप उसका मंतव्य समझ सकते हो कि क्या स्थितियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग अगर इस बार ये करेक्शन एप्लीकेशन नहीं अलाउ करवाते हैं तो अन्य विकल्पों पर भी जो हमने बता दिया ना कि वो सारे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सब लोग तैयार रहिएगा। कम से कम ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 200 लोग चाहिए था, ठीक ना। 200 लोग तो बड़े आराम से आ जाएंगे, आसपास के लोग हो जाएंगे, तो 200 लोग हो जाएंगे। 200 लोग चल करके पहले तो हम उनके चैम्बर में चलेंगे और पूछेंगे कि भाई आपको हमने इतना पैसा क्यों दिया, ठीक ना। तो जब अगर ऐसी स्थिति आएगी तो भाई जब तुमको कुछ करने नहीं है, तुमको बहस नहीं करनी, तुमको कोर्ट नहीं आना है, तो तुमको क्या मुंह दिखाई का इतना पैसा दिए थे, ठीक ना। तो उसके आने से पहले क्या नाम है, अगली डेट से पहले अगली डेट देखेंगे। अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं, नहीं अलाउ करते हैं, तो तोड़ फोड़ करके उसके बाद हम लोग एक नया सीनियर करके अपना काम प्रोसीड करेंगे। क्योंकि ये हमेशा से रहता है कि जब एक के भरोसे रहो तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैंने 2 बार इतना पैसा दे दिया, उसके बावजूद ये स्थिति है। इतना तो हमने चंद्रा को और एक्स्ट्रा दे दिया था, उसके बाद उसको अगर हम पर और दे दिया था तो वो तो अब तक उड़ा के रख देता। लेकिन अब यहाँ पर सबके हाथ बंद गए, रिकॉल उसमें पड़ी है, और वो बंदा आता है वो रिकॉल का जो है एप्लीकेशन तक नहीं अलाउ करवा पाता है, हाँ, ये अलाउ करवाना नहीं चाहता। क्या ऐसा करना चाहिए यार? ये तो पूरे समाज के साथ गद्दारी है। आप बनते हो बड़े मसीहा हो कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जब करने की नौबत आती है तब सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक ना। थोड़ा भाषा आज हमारी ख़राब है, उसका रीज़न ही है। देखिए भैया, हमारा उद्देश्य ये है किसी भी तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक ना। और उस नौकरी के बीच में आकर के अगर इस तरीके की बदतमीजी होगी, गद्दारी होगी, मक्कारी होगी, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? 200 लोग पहुंचेंगे, यूएन भी जान पाएंगे, और मिर्जापुर वाले जौनपुर वाले भी सब लोग जान जाएंगे, ठीक ना। तो अभी बर्दाश्त इतना बर्दाश्त जितना झेल सके। लेकिन अब इसके बाद यार बताओ, इतना संघर्ष करने के बाद सब कुछ, ये समझ लीजिए जाड़े में भी यहाँ से यहाँ तक पसीना निकल है, उसके बाद डेट लगती है, और उस डेट पर आकर के आप अपने पर खड़े होकर के अलाउ नहीं करवा पाते हो, तो इसके बाद क्या किया जाए, हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई थोड़ा सा हमें भी है, आप लोगों को भी थोड़ा सा सब्र रखिए। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा अगर इस बार देख लिया, अगर नहीं करते हैं तो फिर इनका काम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर न ये लखनऊ में रह पाएंगे, ये हमारा दावा है। और अगर न लखनऊ छोड़ करके भाग जाएं, जितनी दलाली इन्होंने उपेंद्र से खाई है या नीलकमल से खाई, वो सारी दलाली हम निकाल देंगे, ठीक ना। अगर हमने भाई ने कहा होता या कुछ न कहा होता तो अब तक औकात में याद दिला देते हैं, ठीक ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अभी इनका देख लेते हैं क्या स्टेटस है, क्या इनका व्यू है। अगर नेक्स्ट डेट पर नहीं आते हैं और एप्लीकेशन नहीं अलाउ होती है, तो आप लोग एक बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके चैम्बर के पास चलेंगे। चैम्बर में जो भी होगा वो सब तमाशा देखेंगे। उसके बाद जो लीगल कार्यवाही है पैसा वापस लेने की, वो भी हम और सुशील भाई उसके लिए तैयार हैं, ठीक ना। किस तरीके से लेना है उसके लिए भी सारा डिस्कशन हो चुका है। लेकिन अंत समय में हम नहीं चाहते कि कोई दिक्कत हो, तो वो भी करेंगे। उसके बाद हम लोग एक नया सीनियर हायर कर लेंगे और साथ में चंद्रा सर रहेंगे, और उनको भी पैसा वैसा दे करके हम लोग रेगुलर बहस करवा लेंगे, ठीक ना। और अगर नहीं करेंगे तो रिकॉल तो होगा ही होगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 2-1 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। अब आप सोच लीजिए कि कितना गुस्सा भरा है हमारे अंदर यार। मैं यहाँ गोरखपुर में हूँ, जो मंदिर है गोरखनाथ महाराज का, वहाँ पर हूँ, और उसके बाद मुझे ये सब देख करके लाइव आना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गुस्सा है, ठीक ना। लेकिन बस वो
भाषा से नहीं झलकता है। मीठी मीठी बातें हम नहीं कर पाते, ना आज तक किया ना आगे भी करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये केस डिसाइड करवा के दम लेंगे। जिसको जितना मरना खपना हो, जितने अड़ंगे लगाने हो उतना लगा ले, केस तो डिसाइड होकर के रहेगा, ठीक ना। नहीं इस बार होगा तो अगली डेट पर हम लोग NOC ले लेंगे। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमारा पैसा दे दें और 13-156 से NOC दे दें। NOC ले करके हम लोग 13-156 में ही दूसरा वकील अपीयर करवा लेंगे। हालांकि ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक ना। उसमें 13-156 में जिसका भी एफिडेविट लगा हुआ है, उस लड़के से भी हमारी लोगों की बात हो गई है। तो उस लड़के ने कहा कि भैया हम एफिडेविट लगा करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद हम उस पर कोई भी दूसरा वकील अपीयर करवा सकते हैं। तो जब वो दूसरा वकील अपीयर हो जाएगा तो भैया सारा हमारे हाथ में काम हो जाएगा। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, ठीक ना भाई। उसमें जितने लड़के हैं 13-156 में, सारे लोगों से हमारी बात हो गई है, 2-1 को छोड़ करके। तो जिसका एफिडेविट भी लगा हुआ है उस लड़के से भी मेरी बात हो गई है, ठीक ना। तो उस लड़के को बुला करके एफिडेविट वापस ले लेंगे, विड्रा कर लेंगे एफिडेविट। तो विड्रा करने की जरूरत नहीं रहेगी। NOC लेना है कि भैया हमको इसमें नहीं, हमको वकालत नहीं हमको करनी है बस। तो 13-156 का NOC हमको मिल जाएगी और वही NOC ले करके हम किसी दूसरे वकील का वकालतनामा लगवा देंगे, चाहे जिसका लगवा देंगे। जो भी हम लोग नया हायर करेंगे उसका लगवा देंगे, नहीं होगा चंद्रा साहब का लगवा देंगे, नहीं होगा राजीव सर का लगवा देंगे, नहीं होगा वर्मा जी का लगवा देंगे, नहीं होगा तो माथुर साहब का लगवा देंगे। किसी का भी लगवा करके हम लोग प्रोसीड कर लेंगे, ठीक ना। तो ये इनको लास्ट मौका दिया गया है करेक्शन एप्लीकेशन का। अगर ये नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे हाथ बंधे हैं, हमारे हाथ नहीं बंधे हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन हम बस ये नहीं चाहते हैं कि ये बदतमीजी हो। नहीं तो NOC तो कल इनके बाप दे देंगे, इनकी क्या औकात है भाई। पिटिशनर हम हैं, हम कह देंगे भाई हमारी NOC दो, तुम घुसो, तुम्हारा क्या करना, ठीक ना। तो 13-156 वाला सब कुछ हो गया है, हमको केवल NOC उनसे लेनी है। तो अगर ये इस बार करेक्शन और रिकॉल पर कर देते हैं तो जय श्री राम, नहीं करते हैं तो भैया हमारी NOC दे दो, हम उसी 13-156 पर दूसरे काउंसिल को अपीयर करा देंगे। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, पूरा प्लान बन गया है, ठीक ना। अब जो हमारे हाथ बंधे थे, जो चीज़ें मैं ये नहीं करना चाह रहा था, मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना वो थोड़ी ना बर्बाद करेंगे, ठीक ना। अब ये चीज़ें, अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा पॉसिबल कैसे भैया। जो मुकदमा हम करते हैं तो हमारे बिहाफ पर हमारा वकील अपीयर होता है। तो भैया ये इस वकील को हम नहीं करना चाह रहे हैं। ये 2 कौड़ी का गद्दार अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने क्लाइंट के साथ गद्दारी कर रहा है। तो भैया हमारा एप्लीकेशन दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, हम अभी दूसरा वकील उस पर कर लेंगे। तो आप लोग ये बिल्कुल, अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि 13-156 पर जो है वो रिकॉल था वो क्यों आए क्यों नहीं आए, अब कुछ नहीं कहना। अब अगला स्टेप सीधे रहेगा कि भैया हमारी NOC दे दो। और 13-156 में जिनका लगा हुआ उनका हम लड़के से बात हो गई, NOC ले करके हम लोग उसी पर दूसरे को कर लेंगे, फिर अपने हिसाब से चीज़ों को हम चलते रहेंगे, ठीक ना। तो अब आप क्लियर हो गया ना ये। तो अगर कोई ये समझ रहा होगा कि 13-156 उनके बाप की हो गई, तो अब उनके बाप के भी किनारे हो गए, ठीक ना। तो हम लोग 13-156 में इस बार अगर नहीं खड़े होते हैं, या करेक्शन एप्लीकेशन नहीं अलाउ होती है, रिकॉल नहीं डिसमिस या पर्सनली अलाउ होती है, तो 29 तारीख को ही शाम को, जो भी शाम को या 29 या 30 में जो भी लोग होंगे, 50-60 लोग या 100-200 लोग जो भी इकट्ठा होकर के हम लोग चलेंगे और कह देंगे भैया हमारी NOC दे दो, तुम कर चुके, हम जो है नौकरी ले चुके, हमारा NOC लेकर के फाइल हमारे पास है ही, और उसी फाइल पर NOC से दूसरा वकील कर लेंगे, चाहे माथुर साहब को कर लेंगे। हमारे 50 लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। सब लोग हैं तो उसको कर लेंगे, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं, तो पूरा प्लान हमने सेट कर लिया है। अब हम जो ये मिश्रा जी हैं, फलाने जी हैं, धमाके जी हैं, इनका जितना जो कुछ था वो हो चुका। अब भैया अब केवल इतना सारी चीज़ है इतना सारी चीज़ है कि केवल NOC लेना बाकी है, ठीक है। तो अगर ये 29 तारीख को कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो NOC लेकर के हम लोग दूसरे काउंसिल को कर लेंगे, ठीक ना। हाँ, थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता है आप लोगों को करना पड़े, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी मत कहिए कि हम लोग करने जा रहे हैं, अभी तो हम उनको मौका देंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जब हमने इतना लाखों रुपया लुटा दिया, धरने के नाम पे 5-5 हज़ार लोग वसूल लिए, फ़ोन कर करके डरा धमका के वसूल लिए, तो 150 जो है अगर होगा तो हम लोग वो बेयर कर लेंगे। ऐसा इतना दिन दुखी हमारे भाई कोई नहीं है, ठीक ना, सब वो करेंगे। लेकिन इससे नौबत
को आने से पहले जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको उनकी औकात याद दिला देंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक वकील के प्रोफेशन की बहुत निकृष्टतम स्तर होता है। मतलब ये उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होती है जब उससे एनओसी मांगी जाती है। इसका मतलब तुम साले किसी लायक नहीं बचे हो, इसलिए तुमसे एनओसी ली जा रही है। ठीक ना, मतलब तुम कैपेबल ही नहीं हो। और अगर वो एनओसी नहीं भी देते हैं, समझना, ऐसा नहीं कि कोई हम बातें कर रहे हैं, मैं पूरा सेट करके प्लान रखा हूँ। सपोज दैट हमने उनसे एनओसी मांगी, उन्होंने एनओसी नहीं दी कि भैया ठीक है हम एनओसी नहीं देंगे, तो उसमें पिटीशन में 15 लोग हैं, शायद 15 लोग हैं ना, 12 या 15 लोग हैं, 12 या 15 लोग हैं, ठीक ना। तो 15 में से हम 2 लड़कों को उसी में अपनी तरफ से दूसरा वकील लगवा देंगे। भाई जितने पिटिशनर होते हैं, जितने पिटिशनर का मतलब जैसे मान लिया 100 पिटिशनर है किसी पिटीशन में, तो 100 पिटिशनर में वो लोग 100 अलग अलग वकील खड़ा कर सकते हैं। नहीं समझे? सपोज दैट मान लिया किसी पिटीशन, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये हमारे बाप की पिटीशन है, तो किसी बाप की नहीं होती, उसमें जितने लड़के हैं वो सबके बाप की होती है, किसी एक की नहीं होती है, ठीक ना। वो जो चाहे वो करे। तो अब उसमें जैसे मान लिया 15 लोग हैं, तो 15 में से एक के एफिडेविट पर नीलकमल हो जाएंगे, लेकिन बाकी बचे कितने, हाँ 13-14, उन 13-14 में से हम 2 को उसी 13-156 में ही दूसरा वकील अपीयर करवा देंगे। तो वो वहाँ पर खड़ा होकर के होगा कि लॉर्डशिप पिटिशनर नंबर सो एंड सो की तरफ से सीरियल नंबर इतने पर ये वकील अपीयर होगा। बस जहाँ इतने लोग अपीयर हो जाएंगे, बस जाओ काम खत्म हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास तरीके नहीं है, हमारे पास रूल नहीं है, हमारे पास हमको नॉलेज नहीं, लेकिन हम उसका उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई वकील इस तरीके का वो करे। तो अब अगर मजबूरी में नहीं करेंगे तो भैया मजबूरी में हमको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अगर कर लें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर या तो एनओसी लेंगे, और एनओसी हम नहीं लेंगे तब भी हम बाकी 14 लोगों की तरफ से हम 14 वकील नए खड़े कर देंगे। उसमें 14 का मतलब 1, 2, 3 जो भी जितनी भी हमारी सामर्थ्य रहेगी वो 13-156 में हम लोग खड़े कर सकते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमारे पास ये जो भारत का संविधान है ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, ठीक ना, वो जानते थे कि ये स्थितियां होंगी, कि न्याय मिलने में भी ये लोग रोने डालेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इतना ज़्यादा जो है हर चीज़ के लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बना करके गए हैं कि अगर हम लोग अपने पर आ जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। वो सब जानते थे कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक ना। तो इसलिए अब 2 ही कंडीशन है। पहली चीज़, हम लोग उनके चैम्बर में चलेंगे, 200 लोग, सारी चीज़ करेंगे, पैसा लेंगे और उसके बाद फाइलें लेंगे, तो एनओसी ले लेंगे। क्योंकि एनओसी जब लो ना तो बड़ी बेइज्जती होती है, उस काउंसिल में बहुत बेइज्जती होती है, ठीक ना। कि अरे ये तो किसी लायक नहीं बचा, बताओ क्लाइंट इनका आया और एनओसी लेके चला गया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कितनी उनकी धूर्ततम स्तर है। तो अगर एनओसी के लिए कुछ इब्बट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जिनका एफिडेविट उसमें लगा है वो हम लगा रहने देंगे। बाकी जो 14 लोग उसमें बचे, 14 लोगों में किसी भी 1-2 की तरफ से हम कोई दूसरा वकील उसमें अपीयर करवा करके बहस करवा देंगे। दैट्स इतना सारा मैटर हमने आपके सामने खोल के रख दिया, ठीक ना। ये हालांकि ये सब चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये सब इंटरनल चीज़ें होती हैं, जैसे करना चाहिए हर चीज़ बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमको आपको इसलिए बताना है कि हमारे हाथ बंधे नहीं हैं। जिस दिन मैं करने पर आ जाऊँगा उस दिन सब हो जाएगा, ठीक ना। हम करने पर आ गए, हमने नॉमिनेशन करवा लिया, हम करने पर आ गए, हमने मुकदमा लिस्ट करवा लिया, हम करने पर आ गए, हमने इसाद साहब के यहाँ से फाइल रिलीज करवा ली, तो करने पर आ जाएंगे तो ये भी करवा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम वकील की और संघर्षरत साथियों की गरिमा इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक ना। तो अब बस ठीक है, 29 हम देख लेते हैं, नहीं करते हैं तो फिर जो उसमें बाकी लोग हैं उनकी तरफ से हम 2 सीनियर वकील या 1 सीनियर वकील, और मज़ा तो तब आएगा जब उसमें हम मेहा का एफिडेविट लगवाएंगे, तब इनकी औकात पता चलेगी कि हाँ जो है, तब इनको फील होगा कि अरे हम तो ख़त्म हो गए, ठीक ना। तो 2 स्थितियाँ हैं, तो उसमें किसी काउंसिल का एफिडेविट लगवा दें या फिर किसी सीनियर का लगवा करके फिर वो रिकॉल हमारा हो गया, हमारे पिताजी का हो गया। फिर हमको ये थोड़ी ना कहना पड़ेगा कि वो कुर्सी तोड़ते रहे और 13-14 लाख 15 लाख रुपए लेने के बावजूद कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, ठीक ना। फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम खुद अपीयर करवाएंगे, तब उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि बंदा अपीयर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। तो बस
एक मौका है इनको, अगर उसमें नहीं करते हैं तो फिर बाकी जो 14 लोगों की तरफ से हम लोग या तो एनओसी ले लेंगे, नहीं एनओसी देंगे तो हम लोग उस पर दूसरा एक सीनियर खड़ा करके या जूनियर ही खड़ा करके एफिडेविट लगवा करके हम लोग एटलीस्ट रिकॉल पर बहस करवा करके अपना काम कर लेंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये सब करने में टाइम नहीं लगेगा। एफिडेविट कुछ नहीं, ऑन स्पॉट एफिडेविट दिया जाता है कि साहब पिटिशनर नंबर इतने की तरफ से हम अपीयर हो रहे हैं, बस वो बहस कर देगा। उसमें ये कोई फॉर्मली अलाउ नहीं करना पड़ता है कि ये चीज़ें होती। जैसे सपोज 29 तारीख को अगर नहीं वो अपीयर होता है तो उससे पहले 3 दिन पहले हम लोग उन 14 में से 2 लोगों की तरफ से वकालतनामा 3 दिन पहले दाखिल कर देंगे, 3-4 दिन पहले वो अनवोथ आ जाएगा। तो वहाँ पर जब हमारा काउंसिल प्रेजेंट होगा तो 13-156 पर ही प्रेजेंट होगा। उसको केवल इतना कहेगा कि लॉर्डशिप पिटिशनर नंबर 4, पिटिशनर नंबर 3, पिटिशनर नंबर 4 या जो भी पिटिशनर नंबर है उसकी तरफ से हम अपीयर हो रहे हैं, लॉर्डशिप इसमें रिकॉल है, करेक्शन है, उसको अलाउ कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है, ठीक ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 108 लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, 700 लोग हो, तो आप उस पिटीशन में 700 काउंसिल, 700 वकील आप उसमें अपीयर करवा सकते हो। ये कोई बड़ी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो किसी का जितना एक का राइट होता है उतना सबका राइट होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 14 तारीख को पुलिस निकालना, लड़कों का नंबर लेकर के हम लोग उसको बुला करके फ़ोटो एफिडेविट करवा करके उसमें कर देंगे और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद उससे पहले हम ये चाहते हैं कि वो अपनी औकात में रहें, सारा काम सही है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें, तो विकल्प सारे हैं। अगर कोई सोचे भास्कर सिंह यादव के हाथ बंधे, तो हमारे हाथ कभी नहीं बंधे हैं, चाहे वो किसी भी रेट में हो, ठीक ना। और वो जब एफिडेविट लगवाएंगे तो किसी एक में नहीं लगवाएंगे, वो एफिडेविट फिर लगेगा तो जितने लड़के जिन जिन पिटीशंस में, सारी पिटीशन से फिर हम एनओसी लेंगे, सारी पिटीशंस में जो है हम एफिडेविट लगवाएंगे, फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा, ताकि ये पूरे लखनऊ बेंच में इनको पता चले कि इसने अपने प्रोफेसर के साथ कितनी गद्दारी की है, और वो भी एक 2 कौड़ी के टुटपुंजिया नेतागिरी के चक्कर में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग उम्मीद रखिए कि हम लोग सही रहेंगे। बाकी 29 डेट तो फिक्स ही करवा ली गई है, बाकी भाई साहब तो 3 हफ्ते 5 हफ्ते बाद ले रहे थे, ठीक ना। तो सब हम कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।